बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। रामपुर से मिल रही है। आजम खान पर आरोप तय हो गए हैं। गवाह को धमकाने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। आजम खान सहित 6 लोगों पर आरोप तय हो गए हैं। डूंगरपुर बस्ती केस पे गवाह को धमकाने का आरोप लगा था। रामपुर कोर्ट में पेशी के बाद में आजम सीतापुर जेल के लिए वापस लौटे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब गवाह को धमकाने का भी मामला सामने आया और इसी मामले में आजम खान पर आरोप तय हो गए हैं। तो आजम खान सहित 6 लोग हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं और गवाह को धमकाने का भी आरोप आजम खान पर लगा था। गवाह को धमकाने के मामले में आज आरोप तय हो गए हैं। आजम खान समेत 6 लोग हैं और 17 अगस्त 2022 को यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद में काफी लंबे समय तक एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला चल रहा है। और साथ ही अब गवाह को धमकाने के मामले में भी आजम खान सहित 6 लोगों पर आरोप तय कर लिए गए हैं। तो रामपुर कोर्ट में पेशी हुई आजम खान की, जिसके बाद में सीतापुर जेल के लिए वापस लौट गए हैं आजम खान। तो कई सारे मामलों में इससे पहले भी आजम खान पर आरोप तय हुए, जिसके बाद में कोर्ट ने सजा सुनाई और एक बार फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डूंगरपुर का ये पूरा मामला है और कई ऐसे सबूत जो कि आजम खान के खिलाफ भी मिले थे और बीते कई सालों से ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। झांसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को गिरा दिया गया। मामला रक्षा थाना क्षेत्र के डेली गांव के पास का बताया जा रहा है। और नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अपहरण का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के बाद में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लिफ्ट के बहाने अपहरण की कोशिश की गई थी और आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी थी। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। बिसरख थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर लिफ्ट देने के बहाने अपहरण करने की कोशिश की थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की ये तस्वीरें जहां पर मुठभेड़ के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पहली तस्वीर जहां पुलिसकर्मी आरोपी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीर और तीसरी तस्वीर ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। जिस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उस वक्त की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वो तस्वीरें भी आपके सामने। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब अपहरण करने की कोशिश की गई थी और दूसरी तस्वीर जब आरोपी का एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, जिसके बाद में पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार था, उसने एक 12 साल की बच्ची को लिफ्ट दी और लिफ्ट स्कूल छोड़ने के बहाने से दी गई थी, परंतु वह स्कूल पर रुका नहीं, इसलिए बच्ची अपने आप ही मोटरसाइकिल से कूद गई, जिसमें बच्ची को मामूली चोटें हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि यह अभियुक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छिपा हुआ है, पुलिस घेराबंदी करके तलाश करने लगी और पुलिस को इस अभियुक्त की, जो कि घटना में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, वो मोटरसाइकिल भी दिखी। अभियुक्त ने बचने के लिए पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बचे। सहारनपुर में जमीन के विवाद में 2 सगे भाइयों में मारपीट हो गई और जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। सिर में चोट लगने से एक भाई घायल हो गया था। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है और घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के गांव की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जी हाँ, एक वीडियो मवी कला में सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बनी है और इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट होती दिख रही है। ये जो दोनों पक्ष हैं कि परिवार के सदस्य हैं
और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें NCR दर्ज हुई थी और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों से करा दी गई थी। अयोध्या में गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। ईसाई मिशनरी की प्रार्थना सभा में पुलिस ने छापेमारी की और आरोप है कि इलाज और पैसे का लालच देकर प्रार्थना सभा में गरीब हिंदुओं को बुलाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। थाना कुमारगंज के तिंदोली गांव में ईसाई मिशनरी के इशारे पर प्रार्थना सभा हो रही थी और प्रार्थना सभा में करीब 40 महिलाएं शामिल थी। मुख्य आरोपी अरुण कुमार फरार हो गया। अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश को 1 महीने में ये तीसरा मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो महिलाओं और पुरुषों को धर्म विशेष के प्रति भड़काते हुए ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। मौके पर पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किया है। इस संदर्भ में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अब आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इनके बारे में यह भी पता लगाया जाएगा कि ये कहां से प्रेरित थे और इनके पीछे किसका हाथ। और बदायूं में बच्चे के बलात्कार के बाद में हत्या से लोगों में नाराजगी काफी बढ़ गई है। लोगों ने खैरी बस स्टैंड पर जाम लगा दिया और आरोपी को फांसी देने की मांग की गई है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जाम खुलवाया और 7 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी बच्ची को साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 साल की बच्ची के साथ में पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इसी मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी जब लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और जाम भी लगा हुआ था, जिसको बाद में पुलिसकर्मियों ने खुलवाया। दूसरी तस्वीर आपको CCTV फुटेज की और तीसरी तस्वीर जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त की। जौनपुर में थाने में आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला शाहगंज थाना कोतवाली का है। टप्पेबाजी के आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए लेकर गई थी और आरोपी ने थाने के वॉशरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस कस्टडी में मौत की सूचना पर SP भी मौके पर पहुंचे। कई थाने की फोर्स और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। मटरूगंज जो कि बड़ौना गांव का निवासी है, उसके द्वारा फंदा लगाकर के सुसाइड किया गया है। इस संबंध में जानकारी की गई कि जमील अहमद एक व्यक्ति जिसके साथ में कल दिनांक 18 तारीख को 35,000 रुपये के लगभग टप्पेबाजी का अपराध कारित किया गया, उसके द्वारा पहचान कर इस अभियुक्त को थाने पर सपोर्ट किया गया था। इसमें कि अग्रिम कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल उनकी मृतक की पत्नी के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मऊ के घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पर केस दर्ज किया गया है। ENT के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सराय लखनसी थाने में केस दर्ज कराया है। सांसद राजीव राय पर सरकार काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। दरअसल सांसद होने की हैसियत से राजीव राय अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसी दौरान कुछ डॉक्टर्स को वहां मौजूद नहीं देख वो भड़क गए। वहां पर मौजूद डॉक्टर से बाकी डॉक्टरों के गायब होने की वजह पूछी गई थी। सांसद के निरीक्षण में 3 डॉक्टर मौजूद नहीं मिले थे, लिहाजा मौजूद डॉक्टर से पूछताछ करने पर दोनों में बहस हो गई। इसी बात को आधार बनाते हुए डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। हमारे साथ बदतमीजी नहीं, हमारे वही गिरा है, वही मैं कुछ नहीं। थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक तहरीर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय में नियुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सांसद एवं उनके साथ 10 से 15 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, मान अपमान करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य भी तथ्य जो है कि उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
राजीव राय जी, माननीय राजीव राय जी सांसद निरीक्षण करने दिन के लगभग 12:30 बजे आए थे। जिला अस्पताल में आए, उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैं भी उनके साथ सब जगह निरीक्षण कराया। और एक प्रकरण जो सौरभ त्रिपाठी के साथ जो आजकल प्रकरण चल रही है, आए दिन मीडिया में, पेपर में आ रही है, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कुछ अधिकारियों के द्वारा टीम गठित की गई है, जांच कमेटी गठित की गई है और ये जांच कमेटी बुधवार को आएगी और रिपोर्ट देगी। इसके अलावा मामला न्यायालय में भी है। मैं भड़काने के लिए कि बाहर जाकर नेतागिरी करो। बहरहाल मैं बाहर आया। CMS साहब भी बहुत दुखी थे उसके व्यवहार से। उन्होंने पत्र जारी, नोटिस जारी किया उसे कि क्यों न तुम्हारे खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाए, तुमने सेवा नियमावली का उल्लंघन किया है। और मीडिया में बयान दिया कि पहले भी इस तरह का ये करता रहा है और CMS गुहार लगा रहे हैं सरकार से और शासन से कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। लेकिन बाहर है सरकार, बाहर है स्वास्थ्य मंत्री जी, बाहर है पुलिस प्रशासन, अपने अधिकारी के गुहार को इग्नोर करके मुकदमा उस सांसद के ऊपर हो जाता है जो गरीबों की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचा था। और मुकदमा कैसे होता है, ये भी कारनामा हमारी यूपी पुलिस ही कर सकती है। आप FIR को देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर के पिताजी स्वयं मेरे घर आए, मुझसे माफ़ी मांगे। तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों ने बोला हम खेद व्यक्त करते हैं, हमें ऐसा सांसद मिला है कि हम गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, इसने अपमानित किया, हम खेद व्यक्त कर। डायरेक्टर रह चुके हैं, वरिष्ठ बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और बोले कि उनकी आंखों में आंसू थे। रात को भी उन्होंने फ़ोन किया कि हमने तो कोई कंप्लेन ही नहीं किया। उस डॉक्टर ने न तो कोई शिकायत किया है, न कहीं दस्तखत किया है, न कोई एप्लीकेशन पुलिस को दिया है। जब पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं कि दबाव डालते हैं एक बड़े वाले मंत्री जी के दबाव में कि शिकायत लिखो, उन्होंने मना कर दिया डॉक्टरों ने कि नहीं, राजीव राय का व्यवहार, हम 12 साल से उनके साथ हैं ना, कभी कोई शिकायत नहीं आई। तो वो बोला अच्छा कापी बताओ क्या जवाब दे रहे हो। वो कापी ले आकर और FIR में माननीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को लिखा पत्र, FIR भी हो, कहीं न पुलिस अधीक्षक लिखा है, न थाना अध्यक्ष लिखा है। ये इस तरह का कारनामे, इस तरह का FIR भी आप पहली बार देख रहे होंगे। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने थाना अध्यक्ष सराय लखन सिंह को पत्र लिखा है और उसमें लिखा गया है कि मैंने सांसद के खिलाफ FIR के लिए नहीं दी है कोई भी तहरीर। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही थी कि डॉक्टर ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने FIR नहीं दर्ज कराई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अभी तक जानकारी ये थी कि FIR दर्ज कर ली गई है सांसद के खिलाफ, लेकिन अब एक पत्र डॉक्टर की तरफ से लिखा गया जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी की तरफ से कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बीते दिनों जब मऊ सांसद राजीव राय एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी एक डॉक्टर से कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद एक FIR लिखाई गई और उसमें ये कहा गया कि सांसद ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की थी, सरकारी काम में बाधा डाली थी, जिसके चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। लेकिन मऊ सांसद लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि डॉक्टर ने ऐसी कोई तहरीर पुलिस में नहीं दी है। अब से कुछ देर पहले एक लेटर भेजा गया है डॉक्टर द्वारा, थाना अध्यक्ष के नाम लिखा गया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई आपको तहरीर नहीं दी थी, हम नहीं चाहते हैं कि कोई कार्रवाई उसमें हो, आप तत्काल इस FIR को रद्द करें, हटाएं, हम मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यानी कि जो सांसद अब तक कह रहे थे वो लेटर न सिर्फ थानाध्यक्ष को भेजा गया है बल्कि उसकी प्रतिलिपि एक SP को भी भेजी गई है। दूसरी ओर जो तहरीर है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि अक्सर देखने को मिलता है कि जब FIR दर्ज कराई जाती है तो वादी मुकदमा पुलिस को संबोधित करता है। लेकिन सांसद का कहना है कि डॉक्टर ने जब हमसे अभद्रता की तो उसको लेकर जो CMS हैं, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन्होंने डॉक्टर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। उसके जवाब में उन्होंने CMS को लेटर लिखा था। उसी CMS के लेटर के आधार पर एक मंत्री के इशारे पर जबरन हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और ये राजनीतिक तौर से हमें फंसाया जा रहा है। इस दौरान सांसद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। अब वो पत्र भी न्यूज़ 18 के पास मिला है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने
थाना अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उसमें बिल्कुल, और इस बात का भी जिक्र है कि एफआईआर डॉक्टर की तरफ से नहीं की गई है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका। और बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्ती का असर शुरू हो गया है। आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण के नोटिस के बाद में किराएदारों ने दुकान खाली करना शुरू कर दिया है। आरोपियों को चिन्हित करके उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 लोगों के घरों पर नोटिस लगाया था। नोटिस में कहा गया था कि आपका घर सड़क की जमीन पर बना है, लिहाजा 3 दिन में अपना जवाब दें और अतिक्रमण हटा लें। नोटिस चिपकाने के बाद अब किराएदारों ने दुकान खाली करना शुरू कर दिया है और 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी। तो बहराइच का यह पूरा मामला, जिसमें जिन दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था उन दुकानों का खाली होना शुरू हो चुका है। तो प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया गया था उसका असर भी अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। महाराजगंज में हुई हिंसा के दौरान जो आरोपी थे, अब उन पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने एक नोटिस थमाया है जिसमें कहा है कि जो सड़क के किनारे मकान बने हैं वो पीडब्ल्यूडी के ज़मीन में बने हुए हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और मेरे पीछे देखिए ऐसी दुकान है जिस पर नोटिस चिपकाया गया था और ये ऐसा लग रहा है कि ये दुकान खाली की जा रही है। क्या वजह भाई? इधर आइए, इधर आइए। क्या वजह, खाली कर रहे हैं क्या दुकान? नोटिस हमारे में लग गई है तो हमारी दुकान है नहीं तो हम खाली करेंगे ही। आप रेंट पे हैं? रेंट पे हैं। अच्छा, तो ऐसे कितनी दुकान लोग हैं जो खाली कर रहे हैं दुकानों को? 23 लोग हैं जो खाली कर रहे हैं और हम लोग किराए की दुकान ली है, हमारी खुद की है नहीं। हम लोग यहाँ पे किराए पे थे, अब जा रहे हैं, क्या करेंगे? अब दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी, जब टूट जाएगी तो क्या करेंगे? नोटिस जारी किया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से और नोटिस में बताया गया है कि जो सामने से रोड गुजरती है उसके बीच वाले भाग से 60 फीट के अंदर, दोनों तरफ 60 फीट के अंदर जो अतिक्रमण हुआ है, जो घर बने हैं, उनको सरकार ने, जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण घोषित किया है और 3 दिन का इन्होंने समय दिया था कि ये जो अतिक्रमण है उसको हटा लें, नहीं तो इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, नोटिस मिलने के बाद कल शाम को नोटिस चस्पा हुई है, उसके बाद अब जो इस दुकानों में दुकानदार थे जो किराए पे थे, उन्होंने इस दुकान को खाली करना शुरू कर दिया है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच।